तो ब्लड सोल की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था रुओ यंग मास्टर वांग कुई से बचते हुए पहाड़ के नीचे खाई में गिर गई थी, जिससे तियानजिंग और किन्जे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उन दोनों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यंग मास्टर वांग कोई उन दोनों को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वांग कोई उन दोनों को मार पाता वहीं पे कोई मॉन्स्टर आ गया था और वांग कोई की सभी मेंबर्स को मार डाला था। और हमने ये भी देखा था कि उस मॉन्स्टर ने तियानजिंग और किन्जे को पकड़ लिया था। तियानजिंग बस किसी तरह उस मॉन्स्टर की चेस्ट पर अपनी शॉट को घुसा देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है। इस धमाके की एनर्जी के कांटेक्ट में आते तियानजिंग और किन्जे बेहोश हो गया था। बस खुशी की बात तो ये था कि वो दोनों अभी भी जिंदा था। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसकी नेम मो जुआन होती है और ये मू फैमिली की एक डिसाइपल है जो कि माउंटेन पर हर्ब्स को इकट्ठा कर रही थी। पर वहीं पे उसे रुओ गिरते हुए दिखाई देती है, तो वो कहती है ना जाने कौन प्यार के लिए सुसाइड कर रही है और वो तुरंत ही रुओ को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रुओ नीचे गिरते हुए एक पेड़ में लटक चुकी थी। मिस जुआन जैसे ही उसके पास आकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलती है कि रुओ तो अभी भी जिंदा है। पर मिस जुआन तो रुओ को नीचे गिरते हुए देखकर यही समझ रही थी कि रुओ एक लड़का है, बट उसकी सारी मेहनत पे ही पानी फेर जाती है और वो उसे बचाकर वहाँ से अपने घर ले जाती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट तरह में तियानजिंग को दिखाया जाता है, जब तियानजिंग बेहोश हालत में वही सभी चीजें देख रहा था जब उस मॉन्स्टर ने उन दोनों को पकड़ लिया था। और फिर तुरंत ही उसे होश भी आ जाता है। उसकी होश आते ही उसके पास कोई आने लगता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन कहने लगता है मेरा नाम जाओ यांग है और मैं इस माउंटेन पर अकेला रहता हूँ। शायद से हम दोनों की मिलना किस्मत में लिखा था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तो तियानजिंग उन्हें इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए किन्जे के बारे में पूछता है, तो मास्टर जाओ कहता है हाँ वो सही सलामत है, वो हमारी पास वाले केव के अंदर है। उसे होश में आने की बात वो भी तुम्हारी बारे में ही पूछ रहा था। ये सुनकर तियानजिंग रुओ के बारे में फिर से याद करते हुए वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट तरह में मिस जुआन के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे कि रुओ को भी होश आ गई थी। रुओ होश में आते ही मिस जुआन से तियानजिंग और किन्जे के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर तो मिस मू फिर से ठरकपंती करते हुए कहती है, तो क्या तुम दो लड़के के लिए सुसाइड करने चले थे? ये सुनकर तो रुओ भी पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। रुओ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिस जुआन क्या कहना चाहती है। और फिर मिस जुआन कहते हैं यार इन सब बातों को छोड़ो, मेरा नाम मो जुआन है जो कि मैं मो फैमिली की एक डिसाइपल हूँ। मिस जुआन रुओ की मार्क्स पेला का ताले को देखकर कहती है ऐसी लोग को तो मैं काफी आसानी से खोल सकती हूँ। और वो काफी कोशिश करती है रुओ की मार्क्स की ताले को खोलने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है और गुस्से में एक बड़ा हथौड़ा लेकर उस मार्क्स को तोड़ने ही बलती, लेकिन रुओ उसे रोक देती है। इससे रुओ को भी चोट आ सकती थी। ये सुनकर मिस जुआन शांत होते हुए कहती है तुम जिस पर्सन के लिए खाई से कूद गए क्या वो तुम्हें कूदते हुए देखता ही रहा था? तो रुओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तियानजिंग तो काफी अच्छा इंसान है। ये सुनकर मिस जुआन कहती है तो तुम जिस पर्सन को पसंद करते हो उसे तियानजिंग कहते हैं। और वो दूसरा बंदा किन्जे के बारे में पूछते हुए कहती है क्या वो सुंदर है और वो कुंवारा है? रुओ कहती है हाँ। मिस जुआन की ऐसी बातों को सुनकर तो रुओ भी पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। मिस जुआन वहाँ से जाते हुए कहती है तब तो बात बन सकती है, तुम यहाँ पे आराम से रहना, मैं उन दोनों को ढूंढने जा रही हूँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट में मास्टर जाओ तियानजिंग और किन्जे को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्जे तो खाना नहीं खा रही थी। तो तियानजिंग इसके बारे में पूछता है। किन्जे कहता है मुझे तो रुओ के बारे में चिंता हो रहा है क्योंकि रुओ तो खाई से नीचे गिर गया, तो तुम्हें इतना ज्यादा भूख कैसे लग सकता है? ये सुनकर तो तियानजिंग कहता है वैसे भी हम अगर यहाँ पे खाना ना खाए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हमारी बदला भी नहीं ले सकेंगे। तो किन्जे कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और वो राक्षसों की तरह मीट को खाने लगता है। मास्टर जो किन्जे की हरकतों को देखते हुए हंसते हुए कहता है किन्जे तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी इस कमजोर हालत के देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस कैपेबल नहीं हो कि तुम बदला ले पाओ। इस वजह से पहले तो तुम दोनों को उनसे बदला लेने के लिए पावरफुल बननी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज दे सकता हूँ जिससे तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो और अपनी बदले को ले सकते हो। मेरे पास एक ऐसी मिस्टीरियस स्टोन मौजूद है जो कि किसी भी नॉर्मल पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे सकता है। इसे लेने के बाद तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और अपनी बदला ले पाओगे। ये सुनकर तो किन्जे तुरंत ही इसके लिए हाँ करने लगता है, पर तियानजिंग उसे रोकते हुए कहता है मास्टर क्या आपको उस मॉन्स्टर के बारे में याद है हमारे साथ जिसका सामना हुआ था? तियानजिंग ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मास्टर जाओ के ऊपर उसे शक हो रहा था। तो मास्टर जाओ कहते हैं हाँ इसके बारे में मुझे पता है, मैंने स्टार पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एंशियन मंकी को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था। तुम दोनों ने ये देख ही लिया है कि वो मॉन्स्टर कितनी ज्यादा पावरफुल था। तो ये सुनते तियानजिंग कहने लगता है हाँ ये सही है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन एंड में जाकर वो तो एक्सप्लोड हो गया। और हाँ मैं आपसे और एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मास्टर जो कहता है मैं इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों के जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि उन क्लैंस ने मिलकर मेरी
क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और कब्जा भी कर लिया, इसलिए मैं उनसे इसकी बदला लेना चाहता हूँ। और मैं दुनिया में एकलौता ऐसा पर्सन हूँ जिसे पता है कि स्टार पावर को कैसे यूज किया जाता है। और तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जब तक ये सभी क्लैन यहाँ पे रूल करेगा तब तक इंसानों के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये सुनकर तो किनसे भी मोटिवेट होकर मास्टर जाओ की बातों को मानने के लिए एग्री हो गया था। पर तियानजिंग को तो इसके ऊपर अभी भी शक हो रहा था, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो कपड़ा पहना हुआ था। क्या वो सही में एक एंशियन बीस्ट था या फिर और कुछ? किनसे की एग्री होने की वजह से तियानजिंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है और फिर मास्टर जाओ उन दोनों को मिस्टीरियस स्टोन के पास ले जाने लगता है। और फिर वो तीनों उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मिस्टीरियस स्टोन रखा हुआ था। मास्टर जो किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टीरियस स्टोन को बाहर ले आता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था। और फिर मास्टर जाओ उन दोनों के अंदर स्टार पावर को डालने की प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे पहले तो मास्टर जाओ उन दोनों के चारों ओर 5 एलिमेंट्स की पावर को एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ वो कई सारे फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करता है जो कि उन 5 एलिमेंट्स की पावर उस स्टोन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। और सही टाइम आते ही मास्टर जाओ उन दोनों को स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, तो तियानजिंग और किनजे भी स्टार पावर को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है, जहाँ पे इस प्रोसेस में उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इस प्रोसेस में उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स भी निकल रहा था। मास्टर जाओ उन दोनों को इसे सहने के लिए कहता है। और फिर कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही वहीं पे एक धमाका होता है। इस धमाके के बाद तियानजिंग और किनजे बेहोश हो गया था। उसके साथ साथ वो जो स्टोन था उसकी ऑरा भी खत्म हो गया था। ये देखकर तो मास्टर जो समझ रहा था कि वो इसमें नाकामयाब हो चुका है और वो गुस्से के साथ साथ काफी ज्यादा उदास भी था, क्योंकि मास्टर जो ने इसके लिए काफी ज्यादा कोशिशें किया था। ना जाने इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था। बट कुछ टाइम बाद तियानजिंग और किनजे को हम लोग होश में आते हुए देखते हैं, जहाँ पे दोनों की बॉडी से स्टार ऑरा निकल रहा था। किनजे की पावर ये था कि वो काफी ज्यादा स्पीड में भाग सकता है और उसकी पावर बस 5 ब्रेथ तक ही यूज कर सकता है। और तियानजिंग की पावर वो टाइम को फ्रीज कर सकता है, यानी कि वो अपने आसपास की कुछ ही दूरी तक टाइम फ्रीज कर सकता है। उसकी पावर बस वो दिन में 3 बार ही यूज कर सकता है। ये देखकर तो मास्टर जो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो तीनों अपनी मिशन को कंप्लीट कर सकता था, यानी कि अपनी बदला ले सकता था। और फिर ऐसे सीन चित्रतर में मार्केट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हर जगह तियानजिंग और किनजे की पोस्टर्स लगा हुआ था। और फिर यहाँ पे मिस जुआन भी आ जाती है। इन दोनों की पोस्टर्स को देखते हुए वो कहती है, मैं जिन दोनों को ढूंढ रही हूँ शायद से ये दोनों वही है। जहाँ पे इन सभी चीजों को तियानजिंग और किनजे भी छुपते हुए देख रहा था। किनजे कहता है, हमने जैसा सोचा था वैसा ही है, हम दोनों को पकड़ने पर इनाम रखा गया है। और वो दोनों यहाँ से निकल पड़ता है। और फिर से हमें युआन क्लैन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे केवे काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही थी। और फिर वही पे एक बंदा आ जाता है जो कि वांग फैमिली से था। ये बंदा कौन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यही पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इसकी नेक्स्ट पार्ट देखना है या नहीं।